सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। 2-3 दिन 4-5 दिन से हम जागरण का 5 नंबर पे हम चल रहे हैं और कोशिश ये है कि भाई कुछ ही नहीं कहेंगे तो कुछ ही नहीं होगा और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो आज नहीं कल उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए कि आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन ये सोच रहे दिवाली को कैसे मनाएं। तो पटाखे और आतिशबाजी के बारे में बराबर जानकारी चल रही है। कल एक न्यूज़ आई है मेरे पास, में अखबार में पढ़ी थी, मराठी अखबार में। तो उसमें लिखा है कि मैं हिंदी में बोलता चला जाऊंगा। दिवाली के पहले ही 17 शहर बड़े जो भारत के हैं उसमें वायु प्रदूषण जो है अपने सीमा से बाहर चला गया है और ये कहा गया है कि ये वायु प्रदूषण जो है, डॉक्टरों ने ये बताया है कि ख़ास तौर पे मतलब अस्पताल में ये लोग आते हैं कि श्वसन के मतलब सांस लेने की परेशानियों वाले लोग आते हैं। और एक बात और इसमें नोट करी है समाचार में कि ज़्यादा ये पटाखे और आतिशबाजी कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने श्वासोच्छ्वास के लिए या इस फेफड़ों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है इससे। बच्चों को तो है और ख़ास तौर पे जो अस्थमा वाले लोग हैं, डॉक्टरों ने ये मान्य किया कि इन दिनों जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, वो अस्पताल में एडमिट होते हैं, क्योंकि उसमें कई जहरीला धुआं निकलता है, कई केमिकल्स होते हैं, कई रसायन होते हैं। तो वो बात इसमें आती है। और आगे चल के वो बच्चे जो ज़्यादा प्रदूषण में रहते हैं, मेरे के केवल एक ही नहीं है, आतिशबाजी नहीं है प्रदूषण का कारण, और भी प्रदूषण के कारण है। मगर इन दिनों दिवाली के दशहरे से दिवाली तक इन दिनों आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण इतना चरम पे पहुंच जाता है कि उसमें हमको सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो इसलिए हमको हरित दिवाली मनाने का मतलब एक हमारे पास में विकल्प है, वो भी मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको ये बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है। विगत कई वर्षों से या 3-4 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मतलब उसमें एनसीआर दिल्ली में किसी भी प्रकार के पटाखे उड़ाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए रोक लगा रखी है। और पिछले दिनों में किसी ने, याचिकाकर्ता ने उस रोक के खिलाफ मतलब याचिका लगाई थी कि ये आतिशबाजी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है उसको उठाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल से फिर से दोबारा उसको इनकार करके ये कहा है कि ये रोक यथावत रहेगी। और ये भी कहा है कि ये रोक खाली दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। इस तरह का कुछ मतलब उनका कहना है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहते हैं, उनकी तरफ से लोग लगाई जाती है, मगर हम लोग मानते नहीं हैं और चोरी छुपे हम कहीं ना कहीं उसको मतलब अपने इसमें व्यामों को छोड़ नहीं सकते। हम क्यों ना हरित दिवाली मनाएं। हम वायु को प्रदूषित करने के साधन को या आतिशबाजी को न करके हम इन दिनों एक दूसरे को पौधे लगाए और मतलब ये और कई तरीके, कई खेल है उसको खेले, तो उसको हरित दिवाली कहते हैं। और हरित फटाके मतलब जो पोल्यूशन फैलाने न वाले हो, ऐसे आतिशबाजी को करने के लिए कहा है। मगर मैं तो सीधे आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो, जहाँ आग जलती है वहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है, ये निश्चित तौर पे मानो। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि हम अपने बच्चों को या अपने मन को, बड़े भी समझ जाए इस चीज़ को कि हमको इससे दूर रहना है।
और हरित दिवाली मतलब ग्रीन दिवाली जिसे कहते हैं कि जो पटाखे से और आतिशबाजी से रहित दिवाली है। हम अपने मित्रों के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, मिठाइयाँ बनाए, घर पे खाए पिए, कहीं घूमने चले जाए, ये हरित दिवाली। इससे कोई पोल्यूशन नहीं है। हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये इसमें खर्च करते हैं, इसके बजाय दिवाली को दूसरी तरीके से हम एंजॉय करें। कोई घर बैठे खेल होते हैं, उनको खेले, तो इस तरह से हम दिवाली मनाएं। मैं बराबर आपको ये कहता जा रहा हूँ। ये देखिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे कोई गाय है और गाय को किसी ने डंडा मारा, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसको कहोगे निर्दयी है, गाय को मारता है। तो और कोई चींटियाँ वगैरह और छोटे मोटे जीव मर जाए तो भाई सुरक्षा की वो निर्दयी नहीं है, उसके बारे में हम बिल्कुल सोचते नहीं हैं। अरे भाई, जो अपने बचाव नहीं कर सकते उन जीवों के बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए। दया बड़ी कौन सी है? गाय तो कभी ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर आक्रमण करके आपको जख्मी भी कर दे, मगर ये छोटे जीव तो ये भी नहीं कर सकते ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई बड़ा शहर हो और बड़े शहर में कोई मेरे जैसा जिसके हाथ पैर मजबूत हो, किसी तरह से कोई मजबूरी नहीं हो, वो सिग्नल लाइन पे पार कर रहा है और आप कहे कि आपको मैं इस रोड के सिग्नल पार करा देता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप में मजबूत हूँ, मैं पार कर सकता हूँ, मेरे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कोई वहाँ अपाहिज है, जिसके पैर नहीं है, नो चल नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति सिग्नल पार कर रहा है, अंधा है, और हम निश्चित तौर पे जानते हैं कि उसको हम मदद नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो उसको वो कहे तो हम उसको इनकार करें कि हाँ ना ना बाबा, मेरे टाइम नहीं है। तो मदद किसको करनी है? जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पराधीन है या असमर्थ है अपने आप को बचाने के लिए, उसकी मदद करनी चाहिए। कि जो अपने आप को बचाने के लिए समर्थ है, उसकी मदद करनी चाहिए। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो जीव अपनी पीड़ा को नहीं कह सकते, निश्चित तौर पे ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कई प्रकार के छोटे मोटे जीव जो है, जो बचाव की भी नहीं कह सकते। आप ये सोचो तो ज़रा, जहाँ एक फटाका फोड़ते हैं हम, जहाँ पे आतिशबाजी करते हैं, वहाँ पर्यावरण में रहने वाले कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। तो उनके प्रति दया का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। अरे इसका पाप आपको नहीं लगेगा क्या? आप उससे छूट जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं छूटोगे। निरपराध मूक प्राणियों के प्रति आपके मन में दया का भाव नहीं है, तो उससे होने वाला जो पाप है आप उसको नहीं बच सकते हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बराबर बड़े बच्चे छोटे हैं और बड़ों को ख़ास तौर पे निवेदन कर रहा हूँ कि आप ग्रीन दिवाली मनाने की सोचें। जगह जगह जागरण चल रहे, कई संस्थाएं इसमें काम कर रही है कि लोगों को आतिशबाजी से दूर करे। और जैसे मैंने विगत दिनों में कहा था, आतिशबाजी मतलब कुछ भी नहीं है। आतिशबाजी मतलब अपने पैसे को आग लगाना है और चंद मिनटों में अपने 10-5 हज़ार रुपये भस्म हो जाते हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन पैसों को, आपके पास में बहुत सारे पैसे, तो हम तो साहब वो हमारे पास तो पैसे है तो हम कर रहे हैं, तो हम वो भी करेंगे। अरे भाई, वो पैसा आप पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई लोग हैं को दिवाली के दिन भी भूखे बैठ जाते हैं, जिनको दिवाली के दिन भी खाना बनाने के और क्या बनाए क्या नहीं बनाए इसकी मुसीबत आ जाती है। तो आप ये नहीं सोचते हैं कि आपके यहाँ तो पकवान बन रहे हैं, आप तो पटाखे फोड़ रहे हैं, मगर ऐसे लोग भी हैं कि जिनके दिवाली के दिन कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए तेल भी नहीं है, तो उनकी भी तो सोचो ज़रा। तो आपके पास में ये भी हो सकता है, आपकी खुशियाँ निश्चित तौर पे दुगनी हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। यदि आप 10-5 हज़ार रुपये जो भी अपने हैसियत से खर्च करते हैं
आतिशबाजी में, पटाखे उड़ाने में, वो पैसा, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो वो पैसा आप ऐसे किसी ज़रूरतमंद के पहुंचाओ कि जो इंतज़ार कर रहा है कि कल की दिवाली मैं कैसे मनाऊं। उस पैसे का राशन, उस पैसे की मिठाई उसके घर तक पहुंचाइए ताकि वो अपनी दिवाली आसानी से मनाए। और मान लीजिए मैं आपको बराबर अपने बड़े मतलब आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि आप विगत वर्षों में जो आतिशबाजी करके आनंद मिल रहा है तो उन गरीबों के चेहरे पे जो खुशी आपकी मदद से मिलेगी वो आनंद उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हमारे मन के विचार बदल लेंगे हम, हमारे मन के विचारों को नई दिशा देंगे और इस दिवाली से हम बराबर ये सोच करके, सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्देश है, राज्य सरकारों के अपने अपने निर्देश है, मगर उनके निर्देश और उनके नियम, उनके कानून पालन करवाने के लिए उनके पास में इतना नेटवर्क नहीं है कि हर एक पटाखे और आतिशबाजी करने वाले व्यक्ति के पीछे हम लग जाए। वहाँ तो आपके मन का परिवर्तन होना चाहिए और बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि यदि आप ये पैसा जो आतिशबाजी में, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत देश में ऐसा यदि हो जाए, हमारे मन में परिवर्तन हो जाए, वो जो पैसा हम आतिशबाजी में खर्च करते हैं वो पैसा हम गरीबों के कल्याण में, गरीबों की दिवाली मनाने में काम ले तो उनकी दुआएं हमको मिलेगी और उन जीवों की भी हमको दुआएं मिलेगी जो नाहक हमारी चंद क्षणों की खुशी के लिए अपना जीवन खो देते हैं, तो वो भी अपने जीवन को बचा लेंगे। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सोच बदल लीजिए तो सारी सृष्टि, ऐसे कहते कि जैसे हमारा नज़र बदल जाएगी, नज़रिया बदल जाएगा, हमारी जैसी दृष्टि है वैसे हमको सृष्टि दिखाई देगी। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी इस धरातल पे है वो सुखी रहे, अपने जीवन को अपने हिसाब से दिए, हमारी वजह से उसको कोई तकलीफ़ न हो, तो आओ हम अपने मन में परिवर्तन करें, हमारे मन के विचारों को रोक ले और आतिशबाजी से रोक करके अपने मन को हम उन पैसों को किसी गरीबों के कल्याण के लिए लगाए, उनकी दिवाली मनाने के लिए लगाए, तो उसमें दो तरफ़ा फ़ायदा हो जाएगा। उनके चेहरे पे जो खुशी आप देखोगे उससे आपको बहुत बड़ा पुण्य का लाभ होगा और साथ साथ ही असंख्य जीवों का जीवन जो बच जाएगा, छोटे छोटे चींटी वगैरह सूक्ष्म जीव रहते, उनका भी पुण्य आपको लग जाएगा जीवन बचाने का। इसलिए मैंने कहा है कि दया धर्म का, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और उनके प्रति हिंसा का भाव हमारा नहीं होना चाहिए। उनके प्राणों को परेशान करने का या उनको हरण करने का भाव हमारा नहीं होना चाहिए। तो इस धर्म को, अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए आपको आत्मिक सुख भी मिलेगा और मानसिक सुख भी मिलेगा और उन गरीबों के चेहरे के खुशी को देख करके भी बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा और आप इस वर्ष से ही अपने विचारों में परिवर्तन ला करके हरित दिवाली मनाने के लिए कई ऐसे साधन हैं। घर में बैठ के खेल सकते हैं, एक दूसरे को पौधे, हम जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है, तो एक दूसरे को पौधा गिफ्ट कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। हम दीप दान की जगह आप पौधा दान करो, एक दूसरे को पौधे का मतलब दान करो, तो पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, सब जगह हरा भरा हो जाएगा और हमको जीवन जीने के लिए प्राण वायु जो अत्यंत आवश्यक है उसकी शुद्धता बढ़ जाएगी, वो वातावरण में बढ़ जाएगा, तो हम अच्छी तरह से जिएंगे और कैंसर आदि घातक रोगों से दूर रहेंगे। तो चलिए अपने मन में परिवर्तन कीजिए। मेरे कहने का जो आप तक पहुंच जाएगी बात, तो सकारात्मक रूप से उसको ले लीजिए और मन में ये विचार कीजिए कि हाँ, हमको भी इस वर्ष से हरित दिवाली मनानी है, जिसकी वजह से पर्यावरण भी प्रदूषण नहीं हो और असंख्य जीवों की हिंसा से भी हम बच जाए और जो दया धर्म का मूल है ऐसा कहा है, वो दया भी पल जाए। इस भावना के साथ में आज मैं रुक जाता हूँ। अभी एक आध दिन और मैं आपको बात करूँगा और दीपावली की शुभकामनाएं देकर के 4-5 दिन दीपावली मनाने के लिए
हम फ्री रहेंगे और उसके बाद में हम दूसरा अपना योगा का दौर है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।